एमओआई के बारे में। एमओआई क्या होता है? एमओआई का मीनिंग होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बोलो एमओआई क्या होता है? घुमाने का कष्ट। क्या होता है? मास क्या होता है? हिलाने का कष्ट होता है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है घुमाने का कष्ट। ठीक है, अगर किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो उसको घुमाना क्या होगा? मुश्किल होगा। बोले रेस्ट में है तो घुमाना मुश्किल होगा, घूम रही है तो रोकना मुश्किल होगा। क्या होगा? रोकना मुश्किल होगा। तो कल हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात कर रहे थे और मैंने आपको एक्सप्रेशन लगाया था किसका? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का। क्या एक्सप्रेशन आया था? जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसका एक्सप्रेशन आया था हाफ आई ओमेगा। ठीक है, आई को क्या बोलते हैं? आई को कहा जाता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। और हम जानते हैं आई का वैल्यू क्या होता है? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अपॉन m1 r1 स्क्वायर। ये तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। समेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो उसको लिखा जाएगा समेशन I ranging from 1 to n mi r I square। ये तुम्हारा क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। अब इसका एक डेफिनेशन और भी हो सकता है। क्या हो सकता है? मान मेरे पास एक बॉडी है, मेरे पास इस टाइप का एक रिजिड बॉडी है। कैसा बॉडी है? रिजिड बॉडी। और मान लो ये रिजिड बॉडी इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। ये रिजिड बॉडी क्या करेगा? इस एक्सिस के अबाउट क्या करेगा? घूमेगा। क्या करेगा? घूमेगा। कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। हम जानते हैं रिजिड बॉडी जब किसी एक्सिस के अबाउट घूमती है तो हर एक पार्टिकल का ओमेगा सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। थीटा भी क्या होगा? सेम होगा। ओमेगा भी क्या होगा? सेम होगा। अल्फा भी क्या होगा? सेम होगा, राइट। ये जो बॉडी है मान लेते हैं इस पॉइंट पे इसका क्या है? सेंटर ऑफ मास। क्या है? सेंटर ऑफ मास। ये जो रिजिड बॉडी है मान लेते हैं इस पॉइंट पे इसका सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास का मास क्या है? कैपिटल है। जो बॉडी का मास होगा वही किसका होगा? सेंटर मास का होगा, राइट। ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या है? This is the perpendicular distance of the center of mass from the axis of rotation। K जो है perpendicular distance है किसका? सेंटर ऑफ मास का। कहाँ से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो बच्चों जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको लिखा जाएगा m into k स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखा जाएगा m into क्या आएगा? k स्क्वायर। क्या है? किसका? बॉडी का। m जो है वो सेंटर ऑफ मास का मास है, मतलब बॉडी का मास है। और k क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका? सेंटर ऑफ मास का। कहाँ से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा m k स्क्वायर। कितना आएगा? m k स्क्वायर। यहाँ पर जो k है, यहाँ पर जो k है उसको कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? रेडियस ऑफ जाइरेशन। यहाँ पर जो k है उसका नाम क्या होता है? रेडियस ऑफ जाइरेशन। बोला है ना? पूछो ये नाम कहाँ से आया? पूछो ये नाम कहाँ से आया? इसकी मम्मी ने रखा था। तो ध्यान रखना k जो होता है उसको कहा जाता है रेडियस ऑफ जाइरेशन। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की दो डेफिनेशन है, एक तो यहाँ से और एक कहाँ? यहाँ से। ये डेफिनेशन क्या होगी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ a rigid body about a given axis is equal to the summation या एडिशन। किसका एडिशन? प्रोडक्ट ऑफ किसका? प्रोडक्ट मास ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल
and square of its perpendicular distance from the axis of rotation. लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन लिखो। लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी, moment of inertia of a rigid body about a given axis of rotation, about a given axis of rotation, about a given axis of rotation is equal to the summation, is equal to the addition या summation, is equal to the addition और summation को सीखो, is equal to the summation of product of किसका mass of each and every particle, mass of each and every particle, mass of each and every particle, mass of each and every particle and the square of its perpendicular distance, and a square of its perpendicular distance, square of its perpendicular distance from the axis of rotation, square of its perpendicular distance from the axis of rotation respectively, ठीक है। एक तो ये डेफिनेशन होगी, दूसरा डेफिनेशन को और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस, is equal to the product of mass of the body, is equal to the product of mass of the body and a square of the perpendicular distance, and a square of the perpendicular distance, square of the perpendicular distance of the center of mass, square of the perpendicular distance of the center of mass from axis of rotation, from a axis of rotation, ठीक है। और फिजिकल से बोलेंगे तो एमओआई क्या होता है, घुमाने का तर्क, क्या होता है, घुमाने का तर्क। देखो हियर के इज नोन एज रेडियस ऑफ जाइरेशन, here k is known as a radius of gyration, ये लिखा है। Here k is known as a radius of gyration, कोई gyration बोलता है, कोई gyration बोलता है, जो भी बात चले। Here k is known as a radius of gyration। अब ध्यान से सुनना, जितना बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस में है उतना ही इस केस में। मेरे कहने का अर्थ है ये दोनों इक्वल है, मेरे कहने का अर्थ क्या है, ये दोनों क्या है, इक्वल। ठीक है, तो इक्वेट कर दें, कर दो। ये दोनों इक्वल है तो उसको क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, m k स्क्वायर कितना आएगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर डॉट 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 mn r1 स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना यार। मान लेते हैं बॉडी के अंदर n पार्टिकल्स हैं, कितने पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स।
और हर एक पार्टिकल का मास स्मॉल m है। क्या है? पार्टिकल्स कितने? n। एक पार्टिकल का मास m, तो ये क्या हो गया? सभी पार्टिकल का मास हो गया। बोलो है ना यार? एक पार्टिकल का मास स्मॉल m है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है, तो nm क्या हो गया? सभी पार्टिकल्स का मास। बोले तो मास किसका? बॉडी का। ये बॉडी का मास। बोलो है ना यार? मैंने क्या मान लिया? जितने भी पार्टिकल्स हैं सारे आइडेंटिकल है, मतलब सबका मास क्या बराबर है? यहाँ कितना आएगा? k²। इसका मास m1 भी m होगा, m2 भी m होगा, m3 भी m होगा, तो m को मैंने बाहर निकाल लिया, तो m को मैंने बाहर निकाला। अंदर कितना आएगा? r1² + r2² डॉट 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 क्या हो गया? m ने m को मार दिया। k का वैल्यू कितना आ गया? रूट ऑफ कितना हो गया? r1² + r2² डॉट डॉट rn² में। ये तुम्हारा k का वैल्यू है। k जो आएगा वो कितना आएगा? रूट ऑफ r1² + r2² + r3² अपॉन rn²/n। राइट? अरे बोलो हाँ कितना आया? यस सर। और ध्यान सुनना, ये क्या है? रूट। ये क्या है? मीन। कितनी टर्म है? n टर्म है, तो n से डिवाइड कर दिया, रूट हो गया, मीन हो गया। मीन किसका? स्क्वायर्स का। किसका? स्क्वायर्स। तो k को कहा जाएगा? रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस। क्या कहा जाएगा? रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस। ये जो मैं टर्म आपको बता रहा हूँ दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रूट मीन, मीन किसका? स्क्वायर्स का। इसको कहा जाता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या कहते हैं? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये आपको +1 में सुनने को मिलेगा, फिर +2 में सुनने को मिलेगा। +2 में क्या आएगा? थर्मोडायनामिक्स। वहां पे आपका आएगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। +2 में आएगा आरएमएस करंट, रूट मीन स्क्वायर करंट। ऐसा होता है। ठीक है? तो k जो होगा वो तुम्हारे क्या होगा? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगा किसका? k = रूट मीन स्क्वायर किसका? डिस्टेंसेस, या यू कैन से परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अरे है ना यार? भाई रूट मीन स्क्वायर किसका है? r1 r2 r3 up to rn का। और r1 r2 r3 up to rn क्या है? पार्टिकल्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन। राइट? तो ध्यान रखिएगा कि जो होता है उसको कहा जाता है रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस। बोलो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट। क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट। बोलो टॉर्क कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। बोलो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब। फिंगर कहां से कहां घूमेंगी? अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 है तो हर एक पॉइंट का अबाउट टॉर्क 0 सेम होगा। 0 नहीं होगा, सेम होगा। बेटा आपको हर जगह हर टाइम पे आपको ये याद होना चाहिए। टॉर्क तो आपको एसेंशियली आना ही आना चाहिए। ठीक है? देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। Moment of inertia of a body depends upon the following factors. Moment of inertia of a body depends upon the following factors. Number 1 लिखो। Number 1 लिखो। Position of axis of rotation. Number 1 लिखो। Position of axis of rotation. Position of axis of rotation. Moment of inertia का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पर है? एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पर है? इसलिए करेगा, बोलो करेगा नहीं करेगा? है ना? जैसा आप लोग जानते ही हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया था सिलेंडर वाला, कर दिया था ना? सिलेंडर को ऐसे घुमाएंगे तो कष्ट अलग होगा, ऐसे घुमाएंगे तो कष्ट अलग होगा। अरे हाँ यार, नीचे रख के किक मारेंगे तो कष्ट अलग होगा। जो मैंने आपको 3 केस बताए थे उनमें क्या लगता? एक्सिस का पोजीशन। क्या लगता? एक्सिस का पोजीशन। अरे है ना यार? यस सर। तीनों केस में क्या लगता? एक्सिस का पोजीशन। तो एक तो डिपेंड करेगा पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। दूसरा
मास डिस्ट्रीब्यूशन, देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। दूसरा फैक्टर होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, दूसरा डिपेंड करता है मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे, दूसरा डिपेंड करता है मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे। थर्ड बोलो इंक्लिनेशन, देखो इंक्लिनेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, इंक्लिनेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। तीसरा डिपेंड करता है इंक्लिनेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, इंक्लिनेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। और लास्ट वन शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, लास्ट में डिपेंड करेगा शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। अरे याद है ना, छोटा सिलेंडर, दादाजी सिलेंडर, छोटा सिलेंडर होगा तो रोकना क्या होगा, आसान होगा। बड़ा सिलेंडर होगा, घूम रहे हैं तो रोकना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो बॉडी की शेप पे डिपेंड करेगा, साइज पे डिपेंड करेगा। बोलो हाँ कि ना, बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, घुमाने का कष्ट। क्या होता है, घुमाने का कष्ट। किस पे डिपेंड करेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन पे। दूसरा बोलो मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे। तीसरा बोलो इंक्लिनेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। फोर्थ बोलो शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी पे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। बोलो हाँ कि ना यार, मुझे लगता है आपको फील आई होगी। बोलो रिजिड बॉडी क्या होता है, अगर किसी बॉडी में बाहरी फोर्स लगाए फिर भी दो पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन चेंज ना हो, उसको क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी। क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का क्या सेम होता है, रिजिड बॉडी अगर किसी एक्सिस के अबाउट घूमेगा तो क्या सेम होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या फिर एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर एक्सीलरेशन। बोलो हाँ कि यार, यस सर। आई होप तुम्हें क्या हुआ, क्लियर। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के थोड़े से वैल्यू कर लेते हैं। बहुत सिंपल तरीका, कैसा बनेगा, बहुत सिंपल वैल्यू करते हैं। मान लो मेरे पास ये दो मास है, इसका वैल्यू m है और इसका वैल्यू भी क्या है, m है। ठीक है, दो मास का दो पार्टिकल है, इसका मास भी m है और इसका मास भी क्या है, दोनों जुड़े हुए हैं एक लाइट रोड से। जैसे लाइट रोड से, इस रोड का कोई मास नहीं, ये पूरा सिस्टम इस एक्सिस के अराउंड घूम रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी, विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। पूरा रोड का लेंथ 2r, तो इसका r, इसका भी r, इसका भी r और इसका भी क्या रहेगा, r आएगा। बोला कि नहीं आएगा। हमें इसका क्या निकालना है, MOI। क्या निकालना है, MOI। क्या आप निकाल सकते हैं, हमें इस सिस्टम का MOI निकालना है। तीसरा आसान का क्वेश्चन आएगा, बोलो मास कितना, बोलो डिस्टेंस कितना, mr स्क्वायर 2 mr स्क्वायर। अरे हाँ कि ना यार, ये मास है में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, mr स्क्वायर, इसका भी कितना, mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर कितना होगा, 2mr स्क्वायर। आप यार लिख लो ना, इसमें मैं क्या बताऊं, तो बताने वाली आप बात नहीं बताऊं, सिंपल क्वेश्चन है। मास m होगा, डिस्टेंस तुम्हारा r हो गया, तो mr स्क्वायर आएगा, इसका भी क्या आएगा, mr स्क्वायर आएगा, कितना होगा, 2mr स्क्वायर। सो सिंपल। कैसा है, बहुत ही सिंपल है। कैसा है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चला गए। एक और क्वेश्चन ऐसा लो, एक और क्वेश्चन लो। ये मेरे पास एक स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर। चार कॉर्नर पे चार मास हैं, ये भी m हो गया, ये भी m हो गया और ये भी m हो गया। स्क्वायर का हर एक साइड क्या लेके चलो, स्मॉल है। स्क्वायर का हर एक साइड क्या, स्मॉल है। क्या है, स्मॉल। ये है तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। बताओ इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जल्दी बताओ। इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, दोबारा बताओ। 4m स्क्वायर। क्या बात कर रहे हो, अरे बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये वाला होगा ना यार, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये तुम्हारा पार्टिकल है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला होगा। बोलो होगा नहीं होगा, ये पूरा कितना, क्या बात कर रहे हैं,
और हो गया ये पूरा कितना रूट 2a कितना आएगा रूट 2a। अरे फाइनल को सॉल्व यार बोलिए डाला ये तो ये कितना रूट 2a उसका आधा कितना रूट 2a अपॉन 2 a by रूट 2 ये तुम्हारा a by रूट 2 है। क्या है a by रूट 2 नहीं आया आने की बात है क्या। ये तुम्हारा a ये तुम्हारा a डायगोनल तुम्हारा कितना रूट 2a ठीक है रूट 2a का आधा a by रूट 2 करके दिखाऊंगा बिल्कुल नहीं करके दिखाऊंगा ठीक है बिल्कुल नहीं करके दिखाऊंगा ठीक है। इतना मैथ लिया नहीं आता तो आप साइंस पढ़ने की काबिल नहीं है ठीक है। तो यह कितना आएगा a by रूट 2 तो कितना आ गया I इज इक्वल टू मास m हो गया डिस्टेंस हो गया तुम्हारा a by रूट 2 पूरे का स्क्वायर। ये इस पार्टिकल का क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फ्रेंड्स से कितने पार्टिकल है 4 इसका भी देखो a by रूट 2 इसका भी a by रूट 2 इसका भी a by रूट 2 तो 4 से मल्टीप्लाई करो आंसर कितना हो गया 2mn a स्क्वायर कितना हो गया 2m स्क्वायर। तो इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 2m स्क्वायर। इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे आएगा 2m स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे क्वांटिटी होती है स्केलर कैसे होती है स्केलर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है बोलो हाँ मेरा ठीक है। जब भी हम टॉर्क अबाउट एक्सिस की बात करते हैं क्या करते हैं टॉर्क अबाउट एक्सिस की बात करते हैं तो कौन सा टॉर्क दरवाजे को घुमाता है। जब भी हम टॉर्क अबाउट एक्सिस की बात करते हैं तो कौन सा टॉर्क इफेक्टिव होगा वो टॉर्क जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल होता है। क्या होता है पैरेलल। टॉर्क तो आपको रात को 12:30 बजे भी याद होना चाहिए। टॉर्क नहीं आएगा तो आपको रोटेशन मोशन बिल्कुल नहीं आएगा। पहले हमने क्या सीखा घुमाना अब हम क्या सीख रहे हैं घुमाने का कस ठीक है। तो टॉर्क इज वेरी वेरी एसेंशियल पोर्शन ऑफ दिस रोटेशन मोशन राइट। क्या मुझे और क्वेश्चन है ऐसे लेने की आवश्यकता है और क्वेश्चन हुआ सर एक और ले लेगा तुम्हारा मान रखने के लिए लेता हूँ। ये मान लो ट्रायंगल है बोलो कैसा ट्रायंगल बोलो कैसा ट्रायंगल इक्विलेटरल कैसा है इक्विलेटरल। ये साइड है ये साइड है ये साइड है यहाँ मास है यहाँ मास है और यहाँ मास है निकालो। ये तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो सेंट्रोइड से पास होगा। ये तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो कहाँ से पास होगा सेंट्रोइड से। बताओ इस सिस्टम का MOI इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा। इस सिस्टम का MOI इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा बेटा निकालना क्या होता है मास तो नहीं क्या निकालना होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बोलो है ना यार निकालो 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 शाबाश। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास होगा सेंट्रोइड से। ध्यान रखना इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सेंट्रोइड सर्कम सेंटर इन सेंटर सारे क्या होते हैं सेम पॉइंट लाई करते हैं एक पॉइंट होते हैं सेम पॉइंट लाई करते हैं। इसमें फिजिक्स नहीं है गणित है क्या है गणित मैथ्स आपको आना चाहिए थोड़ा दोस्तों। देखो ये पूरा बोलो कितना होता है ये पूरा बोलो यहाँ से लेके यहाँ तक निकालो ये तुम्हारा 8 तो ये तुम्हारा a by 2 तो कितना आएगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर बाई 4 कितना आएगा रूट 3 a by 2। बोलो हाँ यार ये पूरा रूट 3 a by 2 है। बोलो हाँ यार आवाज नहीं आ रही है yes, सर। ये पूरा तुम्हारा रूट 3 a by 2 है। ये कितना होता है इसका 2/3 क्या होता है 2/3 नहीं होता yes, बोलो यार yes, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 2/3 रूट 3 a by 2 2 को मान दिया a by रूट a by 2 नहीं आया बोलो यार yes, ये तुम्हारे
ये तो 1/2 कितना हो गया √3/2 और ये क्या होता है √3/2 का 2/3 कितना आएगा a/2 बस हो गया। और है क्या इसका मास m परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/√3 होएगा क्या स्क्वायर कितने पार्टिकल्स हैं 3 कितने पार्टिकल्स हैं जो 3 पार्टिकल √3 का स्क्वायर ma स्क्वायर 3 ने 3 को मार दिया। तो इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड क्या होगा MOI कितना होगा ma स्क्वायर बोलो हाँ जाएगा पीछे तो शक संदेह शंका आपत्ति चाय बत्ती बाग बकरी चाहिए तो ध्यान रखना आई का कितना हो गया कितना हो गया राइट। क्या मुझे ऐसे और क्वेश्चन कराने की आवश्यकता है बहुत सिंपल से क्वेश्चन है मास होगा उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे और जोड़ देंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी क्वांटिटी होती है स्केलर लगता है देखो सीधा में आगे कर दिया तो स्केलर ही होगा। यूनिट क्या होगा तो निकालो यार ml स्क्वायर होता है mr स्क्वायर मास का kg l का मीटर देखो kg मीटर स्क्वायर यूनिट होता है kg मीटर स्क्वायर। ये बातें बताने की नहीं होती खुद करने की होती है। यूनिट क्या आएगा kg मीटर स्क्वायर डायमेंशन क्या आएगा m1l2 क्या आएगा m1l2 डायमेंशन आपका m1l2 डायमेंशन आपका जो आएगा वो कितना आएगा m1l2 राइट। आई होप आपको ऐसे क्लियर होगा। चलो आगे चलो आप सुनो भैया सुनो ध्यान से सुनना। अभी तक हमने क्या देखा अभी तक हमने जो मास लिया वो पॉइंट मास था। कैसा मास था पॉइंट मास कैसा मास था पॉइंट मास। अच्छा मुझे बताओ ये तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है एक पार्टिकल यहाँ पर है बताओ उसका इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा जल्दी बोलो यार इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा उसका 0 मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है m/r स्क्वायर अरे r 0 है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m/r स्क्वायर r क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर है तो r कितना 0 तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा 0। वो सभी पार्टिकल्स जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई करते हैं वो सभी पार्टिकल्स जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई करते हैं उनका MOI कितना होता है 0 कितना होता है 0 राइट। बहुत बहुत नाइस टॉपिक है ये जो यूनिट है बहुत इंटरेस्टिंग है। जिसको समझ आएगी ना उसको बहुत मजा आएगा जिसको समझ आएगी उसको क्या आएगा बहुत मजा आएगा। और अभी तो आपको ऐसा एग्जांपल होगा जनरल लाइफ से रिलेटेड जो आपको मतलब काफी अच्छे लगेंगे। आगे आगे जब हम स्टडी करेंगे एंगुलर मोमेंटम क्या करेंगे एंगुलर मोमेंटम तो क्या सीखेंगे हम सीखेंगे पार्क में झूले के ऊपर बैठ के झूले को कैसे तेज कर सकते हैं समझे यार। वो भी किसमें होता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ठीक है वेरी नाइस मतलब मैं ठीक कह रहा हूँ ये जो यूनिट है ये जो चैप्टर है दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। अगर प्लस वन फिजिक्स में कहा जाएगी सबसे मुश्किल और सबसे इंटरेस्टिंग क्या है तो इसका नाम फर्स्ट वन आता है। सेकंड वन इसका नाम है वेव का किसका आएगा वेव। सेकंड वन जो पार्ट बनेगा वो बनेगा वेव का ठीक है। बाकी तो जैसे ठीक है पर ये यूनिट का इंटरेस्टिंग है। अब लिखो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया for uniform mass distribution moment of inertia for uniform mass distribution moment of inertia for uniform mass distribution। अब सुनो भाई यहाँ पर आपको क्या आना चाहिए इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए इंटीग्रेशन। क्या आपको इंटीग्रेशन आता है क्या तुमने इंटीग्रेशन का नाम सुना है इंटीग्रेशन सिंबल क्या होता है
साफ क्या होता है? साफ। साफ के साथ क्या आएगा? dx है, dy, dz कुछ भी आएगा, थोड़ा होता है। इसका मतलब होता है मुझे इंटीग्रेशन करना है, मुझे इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। x के मुझे इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, dy आएगा तो मुझे इंटीग्रेशन करना है y के रिस्पेक्ट में, dz आएगा तो मुझे इंटीग्रेशन करना है z के रिस्पेक्ट में। बोलो हाँ कि ना यार? मैं यहाँ पे लिखा z स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। मुझे z स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है z के रिस्पेक्ट में, ऐसा होता है। बोला है ना? मुझे z स्क्वायर को क्या करना है? इंटीग्रेट करना है किसके रिस्पेक्ट में? z के रिस्पेक्ट में, ऐसे इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेशन करेंगे कैसे? पावर कितनी है? तो जो भी पावर होगी उसमें एक ऐड कर देंगे, टोटल पावर आएगा नहीं। जो भी आपका पावर होगा उसमें एक ऐड कर देंगे, टोटल पावर आएगा नीचे आएगा, आएगा नीचे आएगा। बोलो हाँ कि ना? अगर मैं तुमसे कहूँ x की पावर 8 dx, बोलो 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 बोलो, x की पावर 9/9 कितना आएगा? x की पावर 9/9, पावर 8 है, 8 + 1 9 उनमें नहीं, तो उसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? x की पावर 9/9। बोलो हाँ कि ना यार? यस सर। मुश्किल है क्या? नो सर। बहुत सिंपल है। अच्छा, यहाँ मैं लिखा a, यहाँ लिखा हाँ, a को क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। तुम्हें आता समझ? a को बोलते हैं लोअर लिमिट, क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। b को क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। ये लोअर लिमिट है तो ये अपर लिमिट है। इसका मैंने इंटीग्रेशन किया, कितना आया? x की पावर 9/9, ये कितना हो गया तुम्हारा? a हो गया, ये तुम्हारा क्या होगा? b। 1/9 बाहर आ गया भाई, 9 तो कांस्टेंट है ना यार। अब देखो जो x है ना, x की जगह पहले पुट करेंगे अपर लिमिट, क्या पुट करेंगे? अपर लिमिट। क्या आएगा? b⁻, फिर क्या आएगा? माइनस आएगा, फिर x की जगह पुट करेंगे लोअर लिमिट, तो क्या आएगा? a की पावर आएगा, ठीक है? अरे हाँ कि नहीं? यस सर। बहुत सिंपल इंटीग्रेशन, जो भी पावर होगा, जो भी क्या होगा पावर होगा, उसमें क्या कर देंगे, तो 8 + 1 कितना होगा? 9 होगा, नीचे में कितना होगा? 9 होगा, फिर अपर लिमिट माइनस में क्या होगा? लोअर लिमिट होगा। और ना इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, किसे यूज करेंगे? इंटीग्रेशन का, व्हिच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या सुना? अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, किसका निकालेंगे? रोड का निकालेंगे, रिंग का निकालेंगे, डिस्क का निकालेंगे, सॉलिड स्फीयर का निकालेंगे, होलो स्फीयर का निकालेंगे, होलो कोन का निकालेंगे, सॉलिड कोन का निकालेंगे, ट्रायंगल का निकालेंगे, जिस जिसका तुम कहोगे सबका निकलवा देंगे। बोलिए बस। बट मैं आपको ना केवल 3 एक्सप्रेशन कराऊंगा, मैं आपको केवल 3 एक्सप्रेशन करूंगा, रोड का, रिंग का, डिस्क। करवाने को आपको सारे एक्सप्रेशन करवा सकता हूँ, ठीक है, बट उसमें टाइम कंज्यूम ही होगा, फायदा नहीं होगा। बाकी बट ये ध्यान रखना, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखने पड़ेंगे। रिंग का क्या होता है, डिस्क का क्या होता है, सॉलिड स्फीयर का क्या होता है, होलो स्फीयर का क्या होता है, वो आपको याद रखने हैं, उसके बारे में न्यूमेरिकल्स नहीं। अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद नहीं होगा रोड का, तो आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे। रिंग का याद नहीं होगा तो भी आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे। देखो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोड, ROD रोड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोड। क्या हेडिंग क्या लिखा था आपने? ठीक है, नहीं हेडिंग ये भी हो सकता था कि क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम, ये भी हेडिंग हो सकता है। लिखना तो लिख लो, उसके बगल में और कभी डाल दो, क्या दिक्कत है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। अब ध्यान सुनो भाई, कोई बच्चा उतारेगा नहीं, कोई भी बच्चा नहीं उतारेगा, कोई बच्चा नहीं। पहली बात तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला आएगा इंटीग्रेशन dm × r²।
इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm into r स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला होता है, राइट। किसका यूज करेंगे, इंटीग्रेशन का। किसका यूज करेंगे, इंटीग्रेशन। देखो हमने जो पहले वाले एग्जांपल किए उसमें मास कैसा था, पॉइंट मास था, कैसा था, पॉइंट मास। अब देखो इस रोड में मास यहाँ भी है, 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 यहाँ भी है और यहाँ भी। पूरी रोड के अंदर मास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, इधर यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली। कैसे हो सकता है, इधर यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली। हो सकता है कि रोड हर जगह क्या है, सेम मास की है, मतलब रोड का मास पर यूनिट लेंथ सेम है, और डिफरेंट भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। अब क्या होगा, ये जो रोड है मान लो इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, ये जो रोड है इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। बोलो पूरी रोड का लेंथ क्या लेके चले, कुछ भी, पूरी रोड का लेंथ जो भी आपको लेना है वो लेके चलो। ये वाला पोर्शन जो है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मैंने L1 मान लिया, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मैंने L2 मान लिया, और L1 प्लस L2 क्या हो गया, L हो गया। कुछ ले लो जो तुम्हारा मन करे, ठीक है। ये L1 हो गया, तो L2 हो गया, L1 प्लस L2 रोड का लेंथ L हो गया, रोड का मास हो गया M। क्या हो गया, अब ध्यान से सुनना, क्या करना, ध्यान से सुनना। dm क्या होता है, छोटा सा पार्टिकल का मास। dm क्या होता है, छोटे से पार्टिकल का मास। हम क्या करेंगे, हम पूरी रोड को लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स में तोड़ देंगे। हम पूरी रोड को क्या करेंगे, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स में तोड़ देंगे। ऐसे कितने पार्टिकल होंगे, लाखों। कितने होंगे, हम पूरी रोड को छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड करेंगे। ऐसे कितने एलिमेंट होंगे, लाखों एलिमेंट होंगे। कितने होंगे, लाखों। हर एक एलिमेंट का मास dm, और हर एक एलिमेंट क्या बहुत छोटा है, क्या है, बहुत छोटा है, मतलब उसका जो लेंथ है ना वो जीरो का अप्रोच कर रहा है। क्या कर रहा है, जीरो का अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो जो लाखों पार्टिकल है, जो लाखों पार्टिकल है उनमें से मैंने एक पार्टिकल आप ये चूज करेंगे, ठीक है। फिजिक्स से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बिना हो ही नहीं सकती, सारे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मैंने करेगा। ये छोटा सा पार्टिकल में ले लिया, इस छोटे से पार्टिकल का मास क्या हो गया, dm हो गया। इस छोटे से पार्टिकल का लेंथ बोलो dx, क्या हो गया, dx। और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस पार्टिकल का डिस्टेंस जो है वो हो गया x। इस पार्टिकल का डिस्टेंस कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना हो गया, x हो गया। तो ये कितना हो गया, x हो गया। पहले हम dm निकालेंगे। क्या निकालेंगे, dm। dm क्या होता है, छोटे से पार्टिकल का मास, मतलब इसका मास। रोड का लेंथ बोलो L, रोड का मास बोलो m। L रोड का मास m, तो 1 का m/l, तो dx का dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल आया तुम्हारा dm। क्या निकल आया, dm। मुश्किल है यार, अरे आज नहीं आ रहे। पूरा जो रोड है उसका लेंथ क्या है, L, मास क्या है, m, तो L का मास m, तो a का m/l तो dx कितना। अरे भाई तो है 6 केले अगर 7 रुपए के आते हैं तो 8 केले कितने के आएंगे, कई तो कैलकुलेशन करने लगे, तो मैं क्या नहीं करते, कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो है लेंथ का मास क्या होगा, m होगा, तो a का कितना आएगा, m/l आएगा, तो dx से कितना आएगा, आगे dm होगा। क्या होगा, dm। अरे हाँ यार, सबसे पहले काम क्या होता है, पूरी रोड को क्या करेंगे, छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। बोलो हाँ कितना है, कितने एलिमेंट होंगे, लाखों एलिमेंट होंगे। उन लाखों एलिमेंट्स हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट चूज करेंगे। उस एलिमेंट का मास क्या होगा, dm हो गया। dm तो पहले निकाल लेंगे, तो दिक्कत नहीं। इस dm का एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, इस dm का एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, x। कितना है, x। कितना है, x। dm जो होता है वो छोटे से एलिमेंट का मास होता है, और r क्या होता है, इस एलिमेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अरे हाँ क्या आया, तो ये i होगा dm। dm कितना हो रहा, m/l into
dx r कितना r वाला x के बराबर है तो कितना आएगा x स्क्वायर। dm क्या होता है? dm क्या होता है? छोटे से पार्टिकल का मास। क्या होता है? छोटे से पार्टिकल का मास। और x क्या होता है? मतलब r क्या होता है? दूसरे छोटे से एलिमेंट का एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि हमें कितना है x है। कितना है x? बोलो हाँ क्या है? बोलो हाँ कि ना? अब लेके चलेंगे लिमिट। क्या लेके चलेंगे? लिमिट। अब ध्यान से सुनना। क्या सुना? ध्यान सुना। ये जो एलिमेंट यहाँ ये एलिमेंट कहाँ पर होगा? कहीं भी हो सकता है। ये एलिमेंट मान लो यहाँ पर है, ये एलिमेंट मान लो यहाँ पर है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर है? L1 कितना होगा? L1 नहीं समझ आया? ये वाले एलिमेंट कहीं भी हो सकता है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। ये एलिमेंट मैंने मान लिया यहाँ पर है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना आ गया? L1 कितना आ गया? L1। और बाकी अच्छी तरह तो -L1 क्या कहेंगे? -L1। राइट साइड वाला क्या है? प्लस है, तो लेफ्ट साइड वाला क्या है? माइनस, तो -L1 आएगा। बोलो हाँ कि ना? यस सर। अरे बोलो हाँ कि ना? यस सर। ये एलिमेंट यहाँ हो सकता है, तो ये एलिमेंट यहाँ भी हो सकता है। बोलो हाँ ना यार? यस सर। कितनी दूरी पे? L2 प्लस L2 माइनस L2 प्लस L2, तो ये तुम्हारा लिमिट हो गया। ये एलिमेंट आपका यहाँ पर भी हो सकता है और ये एलिमेंट आपका यहाँ पर भी हो सकता है। बोलो हाँ कि ना यार? यस सर। आवाज है तो लोग यार यस सर। अभी है 250 अभी आ रहा बस। तो यहाँ पर होगा तो कितना हो गया? -L1 हो गया। यहाँ पर आ गया तो कितना होगा? प्लस L2 हो गया। होगा नहीं हुआ? बस इंडिकेट कर दो उसको। कितना आ गया? MIL होगा। बोलो x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन x³ लेंथ जाएगा, लेंथ आएगा -L1 से लेके +L2। बोलो हाँ कितना यार? तो कितना हो गया? MIL हो गया। यहाँ कितना आएगा? L2³ L2³ बोलो हाँ ना? और -L1³ बोलो हाँ कितना यार? माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा m/3l, साथ में कितना आएगा? L2 का होल क्यूब प्लस L1 का होल। ठीक है, बस इतना करते हैं।